श्री रामचरितमानस नवः पारायण छठवें दिन की कथा में वनवासियों द्वारा सेवा कैकेयी का पश्चाताप। वनवासी कोल भेल और किरात दोनों में भर करके कंदमूल फल फूल अंकुर शहद ला करके उनका स्वागत और प्रभाव बता करके वृद्ध श्रद्धा से नमन कर देते हैं। अवधवासी उनको मोल पैसा देते हैं तो वापस कर देते हैं। कहते हैं हम छोटे हैं, हमको आपका दर्शन होना ही सब कुछ है, अतः आप हमारे फल फूल के अंकुरों को लेकर के कृतार्थ हमें कर दीजिए। आप हमारी यही सेवा समझो कि हम आपके वस्त्र आभूषण को छीन रहे हैं। हमारे रात दिन जो रात दिन पाप करते हैं ही बिताते हैं। सपने में भी हमारी धर्म बुद्धि थी, परंतु अब जो कर रहे हैं यह रघुनंदन दरस प्रभाव। अवधवासियों को दिन पलक मारने के समान बीत रहे हैं। कैकेयी विधाता को कोस रही है, जो उसे मांगने पर भी मौत नहीं दे रहे हैं। धरती भी फटकर समा जाने को रास्ता नहीं दे रही है। कैकेयी का अनुताप साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से लिया गया है। कैकेयी क्या कहती हैं? क्या कर सकते थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अवध अरे अधीर अभागे, वह उज्जलित भाव थे स्वयं तुझी में आगे। थूके मुझ पर है त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है। इसलिए सभी जीव को कम से कम सोच समझ करके, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, सब में बोलना चाहिए, सब में वचन लेना चाहिए। सबकी बातों को सुन करके अपने मन में विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो माता कैकेयी की तरह ही पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर आगे गाते हैं मैथिली गुप्त जी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार है उसे था वहां स्वार्थ ने घेरा। मैथिली गुप्त जी ने लिखा है। भरत जी सोच रहे हैं कि वन में श्री राम का राज्याभिषेक प्रकरण कैसे चलाया जाए। अवश्य फिर ही गुरु आय सुबानी, पुण्य मुनि पुण्य कहब राम रुचि जानी। मातु कहे बहुरही रघुराओ, राम जनन हठ करब की बाकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ बोलेंगे। वह श्री राम जी की रुचि को देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से सभी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता कभी हठ नहीं करेगी। भरत जी सोचते हैं कि मुझ सेवक का समय खराब है, विधाता विपरीत है, मेरा हठ करना अधर्म है। एकं जुगत मन ठहरानी, सोचत भरत रैन बिहानी। भरत जी सोच रहे हैं
परंतु एक ऐसा उपाय सूझा। प्रातः काल स्नान करके बैठे थे, स्नान करके बैठे ही थे कि गुरु जी का बुलावा आ गया। भरत जी ने तुरंत जाकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। तभी वहां पर ब्राह्मण, महाजन और मंत्री सभी आ गए। जब सभी आ गए तब वशिष्ठ जी ने कहने लगे, हे सभासदों, श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ है, वेद की मर्यादा पर चलने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं। उनका अवतार संसार के कल्याण के निमित्त हुआ है। श्री राम गुरु, माता पिता तथा श्रेष्ठ जनों के वचनों को निभाने वाले हैं। श्री राम का राज्याभिषेक सबके लिए हितकर है, परंतु राम अयोध्या किस तरह जा सकते हैं, इन पर सभी विचार करें। अब श्री वशिष्ठ जी श्री राम और भरत संवाद। भरत जी कहने लगे, हे गुरुदेव, सूर्य वंश में अनेकों राजा हुए हैं, सभी को उसके शुभ कर्मों का फल विधाता देता है। आपके आशीर्वाद से ऐसी समर्थ है कि वह प्राणी दुखों का अंत कर समस्त कल्याणों का सृजन कर देती है। भरत जी के वचनों को सुनकर के गुरुदेव सभा में कहने लगे, हे भरत, तुम्हारी यह बात सत्य है, परंतु ऐसा भी श्री राम की कृपा से ही होता है। सकुचऊ तात ताता कहते बाता, अरध तजहि बुध सरबस जाता। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे भरत, मैं एक बात कहने में संकोच करता हूँ। यह बात है कि विद्वान लोग सर्वज्ञ सर्वस्व जाता देख करके आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ देते हैं। तुम कानन कवनहु दो भाये, फेरी हई लखन सिया रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद पर पूरन गाता। तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई बहुत हर्षित होते हैं। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन ते जो प्रविराजा, जनु जी राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब हो वही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती है, परंतु रानियों का दुख सुख तो समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों को का वियोग हमेशा ही रहेगा। यह समझकर सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, कानन करम जन्म जरि बासो, यही ते अधिक न मोर सुपासो। हे गुरुदेव, मैं वन में 14 वर्ष नहीं जीवन भर निवास कर सकता हूँ। श्री राम अंतर्यामी है, आप सत्य ही कह रहे हैं, परंतु अपने वचनों को प्रमाण सत्य कीजिए। श्री वशिष्ठ जी श्री भरत जी के वचन सुनकर अति सुंदर लगे। वह समाज में सहित श्री राम जी के पास आ गए और कहने लगे, हे राम, आप घट घट के जानने वाले हैं, धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार हैं। हो अब वह उपाय बताइए जिससे पुरजनों का, माताओं का और भरत का हित हो। श्री राम जी कहने लगे, हे गुरुदेव, उपाय तो आपके ही हाथ में है। पहले तो आप मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं, तदंतर दूसरों को आज्ञा देना। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, भरत की इच्छा जानकर जो किया जाए वही शुभ रहेगा, अतः आप
प्रथम भरत जी की विनती पर विचार कर लीजिए। गुरु जी का भरत पर अनुराग देखकर श्री राम से कहने लगे, श्री राम, जिस पर गुरुदेव की कृपा अनुराग है उस पर भरत के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। हे गुरुदेव, भरत के मुंह पर बड़ाई करने से संकोच लगता है, लेकिन भरत जो कहे वही करने में भलाई है। तब मुनि बोले, भरत सवन सब सकोच तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय की बात। तब मुनि भरत जी बोले, हे तात, सब संकोच त्याग करके कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई अपने तब भाई से अपने हृदय की बात को कहो। गुरु जी के वचन सुन करके श्री भरत जी से अपने ही सिर पर सारा भार समझकर कहने लगे कि मैं श्री राम के स्वभाव को जानता हूँ। वह कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। आज तक कभी मेरे मन के प्रतिकूल कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन विधाता ने मेरी नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया है। मेरे पिता ने अपनी स्त्री मेरी माता कैकेयी के कथनानुसार दुष्कर्म कर सारे राज्य को कष्ट में डाल करके स्वयं स्वर्गलोक का मार्ग अपनाया है। मेरी माता ने भी अपने मनोरथ में असफल हुई है। तस्सते दशभूतस्य प्रसादं करतुं महर्षे, अभिषिञ्चस्वाचादेवं राज्येन माधवानिनम्। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ पर भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण कर अपने लिए अपना अभिषेक करवाइए। इमा प्रकृत्यं सर्वा विधौ मातरस्या, तस्वाकाशम अनुप्राप्ता प्रसादम कर्तुम महर्षि। ये सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि और सभी विधवाएं माताएं आपके पास आई है। आप इन सब पर कृपा करें। तथानुपूर्वं युक्तस्य युक्तं चायात्मनि मानद, राज्यं प्राप्तने धर्मेण कामान सुहृदं कुरु। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त न्यामता आपको ही राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों को सफल मनोरथ बनावें। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर 101 8 से 10 तक। श्री राम जी कहने लगे, हे भरत जी, आप उन बातों पर विचार मत करिए। माता पिता अपने पुत्रों को मन चाहे आज्ञा दे सकते हैं। पुत्र का धर्म है आज्ञा का पालन करना। हे धर्माताओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की जितनी गौरव बुद्धि पिता में होती है उतनी ही माता के प्रति भी होनी चाहिए। एताभ्याम धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघवम्, माता प्रत्याभमुक्तो हम कथमन्यत् समाचरे। हे रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। त्वयितं राज्यो जोध्यामं प्राप्तं लोकं सत्कृतं, वस्तव्यं दंडकारणे मया वल्कलवशाससा। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए। एवमुक्तं महाराजं विभागं लोकसंनिधौ, व्याधिस्यं चा महाराजो दिव्यं दशरथे गता। क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक 2 आज्ञा दे करके स्वर्ग में सिधारे हैं। साचा प्रमाणम धर्मात्मम राजम लोक गुरोस्त्वा, प्रत्यादत्तम यथा भागम भोक्तुम तुम महर्षि। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा तुम्हारे लिए प्राणभूत है। उन्हीं
की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए, और पिता ने कुछ तुम्हारे हिस्से में कुछ दिया है, उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। चतुर्दशम समासमम दंडक्रामाश्रितम उपभोक्ष्यम तहतम तत्तम भागम प्रिक्तम महात्मनाम। 14 वर्षों के दंड कारण रहने के बाद ही महात्मा पिता ने दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 101 22 से 26 तक। भरत जी श्री राम जी से कहने लगे, हे पिताश्री का प्रेम प्रण स्वर्ग सिधार कर पूरा हो गया। माता कैकेयी की कुबुद्धि का संसार साक्षी है। हे प्रभु, इसी कुबुद्धि के कारण नगर के नर नारी हमारी माताएं दुस्सह ताप से जल रही हैं। श्री राम सीता जी और लखन लाल के साथ प्रभु मुनियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एकांतवासो लघु भोजनादो मौन निराशा कारणो अवधो विरोध मुनिरेशो संयमनम खेरते चित्तम प्रसादम जनयंत शीघ्रम। मुनियों के 6 साधन यही है। एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन, कोई आशा न रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम। हे प्रभु, आप नंगे पैरों ही जंगल में आए हैं। यह अब यहाँ आकर के आंखों में सब देख करके मैं जिंदा कैसे बच रहा हूँ। मेरी माता का ऐसा व्यवहार कि आपको वन में असहाय कष्ट झेलने के लिए भेज दिया है। दूसरे निषाद राज का प्रगाढ़ प्रेम और अत्यंत सेवा भाव देखकर भी मेरे हृदय में छिद्र नहीं हुआ। हे श्री राम, मैं आपको मिलने वाले दुखों का एकमात्र कारण हूँ। विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। इस प्रकार भरत जी सोचते हैं। विधाता पत्रम नैव यदास्करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नो लोकम अपलोकोते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारानेव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वं विधिनाम ललाटम लिखितम तन्मार्जितम कहा क्षमा। करील के वृक्ष पर यदि पत्ता नहीं होता तो वसंत ऋतु का क्या दोष है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो सूर्य का क्या दोष है। चातक के मुख में वर्षा की बूंद नहीं जाती तो बादलों का क्या दोष है। विधाता ने पहले लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है। सुनयति बिकल भरत बर कर बानी आरत प्रीति विनय नय शानी। भरत जी के प्रियुक्त वचनों को सुन करके सारी सभा शोक में मग्न हो गई। मानो मनहु कमल बन पारे तुषारु, मनहु कमल बन पारे तुषारु। कमल के वन में पाला पड़ गया हो। भरत जी के दुख के निर्वार्थ गुरु जी ने अनेक पुरानी कथाएं सुनाई। श्री राम जी से कहने लगे, जो हुआ है उसे हे भाई भरत ईश्वरेच्छा बलीयसी, ईश्वर की प्रेरणा से ही हुआ है। हे भाई, पिताश्री ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है, प्रेम प्रण के लिए शरीर त्याग दिया है। उनके वचन तोड़ने में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। फिर गुरु जी की आज्ञा भी हुई, अतः अब जो भी कुछ कहोगे मैं उसे ही करना चाहूंगा। मनु प्रसन्न कर सकुच तजे, कहूँ करो सोई आज। सत्य संद रघुबर बचन, मुनि भा सुखी समाज। तो मन को प्रसन्न कर संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी
काया वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। श्री राम ने ऐसा कहने पर माताएं श्री राम की दशा देखकर शोकाकुल होकर अश्रु बहाने लगी। तम भागो संप्रत्यक्तम रामम संप्रेक्ष्यम मातरा आर्तम सो मोमूर्चो श्रोणे ससुरम शोक कर्षिता। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देख करके उनकी माताएं शोक से कातर हो गई, शोक से दुखी हो गई और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 104 से 27 तक। तो 104 27 17। श्री राम जी के ऐसा कहने पर भरत जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके सम्मान मुझ पर स्नेह करने वाला कोई नहीं है। अपने आपने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा है। भरत जी को प्रसन्न होकर के प्रणाम कर कहने लगे, हे गुरुदेव, आप प्रसन्न हैं, आप अनुकूल हैं, अब मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। हे प्रभु, मेरा अभाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता सबने प्रण कर मुझे नष्ट करना चाहा है, परंतु आपने शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया है। हे नाथ, आपके अयोध्या लौटने से ही सबका कल्याण स्वार्थ है और आपकी आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। हे प्रभु, मेरी एक विनती है, उसे सुनकर जैसा उचित समझे वैसे ही करें। राज तिलक की सभी सामग्री लाई गई है, यदि आपका मन माने तो उसे भी उपयोग करें। सानुज पठाई मोहि बन की यही सब सनात न तरु फेर बंधु दो नाथ चलो को साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको समाप्त कर दीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, हे लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। ना तरु जाइन बन तीनों भाई बहुरही सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन में चले जाएं और श्री रघुनाथ जी आप सीता जी सहित अयोध्या की लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे प्रभु, आपने सारा भार मेरे ऊपर रख दिया है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब कह रहा हूँ, क्योंकि राहत नयारत के चित्त चेतु दुखी दास। मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। दास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तो चंदन मम हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी प्रीति करे रे रासा। इहेओ तुम संदंतो सर्वा प्रकृत्यम सा त्रित्वजम सवाशिष्टस्या मंत्र को विदा। मंत्रज्ञ रघे रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विक तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित है। ये सब लोग यही आपका राज्य अभिषेक करें। आवश्यकता तुम मया शिरो
भे अयोध्याम पालने प्रजा विचित्र तरसालोकान मरुद्रेरुवासवा। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीत करके प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चले। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 106, 26, 27। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे सर्वांगल मांगल्ये शिवे श्रीवाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।